जब हम खड़े हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यहोशुआ की किताब पुराने नियम अध्याय 1 और वचन 8 को हम पढ़ेंगे। पुराने नियम से यहोशुआ अध्याय 1 वचन 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरे, कभी न उतरने पाए। तू दिन और रात उसी का ध्यान किया कर, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तू अपने मार्ग में सफल होगा और तू कुशल से रहेगा। प्रभु इन वचनों पर आशीष भेजे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, इन वचनों पर आपने आशीष दी है ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हम सभी आपके पास आए हैं, आपके वचन के पास, वचन की रोटी के पास, आपके चरणों के पास आए हैं, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हम आपके सानिध्य थोड़ा समय बिताना चाहते हैं। प्रभु, हम अशुद्ध आंखों के, अशुद्ध होठों के, अशुद्ध कानों के लोग हैं। प्रभु, हमारी सारी अशुद्धता को प्रभु आपके लहू से धो दीजिए, आपके वचन से शुद्ध कीजिए और प्रभु हमारे हृदय को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम आपके साथ संगति कर सकें। हमारे पापों के, अपराधों की हमें क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। सारे भाई बहन जो आज सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे, प्रभु हर एक की स्थिति परिस्थिति आप अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं यही विश्वास करता हूँ कि प्रभु जिनके हृदय में भूख और प्यास है प्रभु, ताकि जीवितपन में, और प्रभु अगर आप उसे लेकर के भी जाते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो भी प्रभु वो पहले पुनरुत्थान के लिए उठ करके खड़े हो सके, ताकि वो भी आपके साथ सियोन पर राज्य कर सके। ओ प्यारे प्रभु जी, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। रोज के जीवन में हम यही देखते हैं, हम गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, कोई अच्छाई नहीं। लेकिन प्रभु हम चाहते हैं हमारे मसीह जीवन में एक पवित्र और शुद्ध आपको भाने वाला जीवन हम जिए। प्रभु हमारी सारी कमी खोटी को निकाल दीजिए। प्रभु हमारी दुर्बलताओं को प्रभु निकाल दीजिए। प्रभु आज इसी की जांच हम फिर से करने वाले हैं, ताकि हम एक आत्मिक पवित्र और शुद्ध, एक जयवंत आत्मिक जीवन जी सके, एक पराक्रमी आत्मिक जीवन जी सके। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। हम एक जयवंत मसीह जीवन जीना चाहते हैं, जो प्रभु संसार की इच्छा के ऊपर नहीं, रिश्तेदारों, मित्र, परिवार, उनकी इच्छा के ऊपर नहीं, ना बीबी, ना पति, ना बच्चे, उनके इच्छा के ऊपर नहीं, ना हमारी अपनी इच्छा के ऊपर, परंतु प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार। हाँ प्रभु हमें आपकी इच्छा को जानने के लिए हमारी सहायता कीजिए, और जब हम जानते हैं तो प्रभु उसके ऊपर विश्वास करके उसे अमल करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और प्रभु हमारी सहायता कीजिए और हमें आत्मिक सुंदरता से भर दीजिए, क्योंकि मसीह हमारी इसी आत्मिक सुंदरता से प्रेम करता है। दुल्हन की आत्मिक सुंदरता से वो प्रेम करता है, और वो और उसे सुंदर देखना चाहता है। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आपके चुने हुए हर एक बच्चों की सहायता कीजिए, उनमें हिम्मत और आशा को बनाए रखिए। प्रभु वो विश्वास में, अटूट विश्वास में खड़े रहे। प्रभु सहायता कीजिए, मदद कीजिए, हम सभी की सहायता कीजिए। हम सभी कबूल करते हैं हमें कोई अच्छाई नहीं है, एक ही अच्छाई है, वो है आप, वो है आपका वचन। और आपने हम पर अनुग्रह किया, आपने हम पर दया की, इसलिए हम प्रभु वचन की ओर खींचे चले आए। लोग पैसे के पीछे खींचे चले जाते हैं,
लोग सुंदरता और औरतों के पीछे खींचे खींचे चले जाते हैं। लोग अपना संसार संसार करते करते उसके पीछे अपनी जिंदगी बिता देते हैं। लोग किसी पद के लिए, सत्ता के लिए, लोकप्रियता के लिए उसके पीछे खींचे खींचे चले जाते हैं। लेकिन प्रभु आपने हमें आपकी वचन के लिए खींचा, आपकी वचन की ओर आकर्षित किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु होने पाए हम आखिरी तक आपके अंदर ही बने रहें। हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। बैठेंगे हम लोग। कल मैं भाई से बात कर रहा था और हमें पता है भाई को, उनके परिवार को प्रभु ने एक अच्छा सा गिफ्ट दिया है, उनका छोटा सा बेटा। और फ़ोन पर बातें करते समय वो बार बार अपने पापा की ओर जाना चाहता था, पप्पा की ओर, डैडा की ओर, जो भी कहे। और फिर वो भाई को छोड़ ही नहीं रहा था। और बोलने के लिए फिर हमें डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो हमारी बातचीत वहीं पर रुक गई। तो ये बच्चा होता है, अपने बाप से प्रेम करता है और वो उसे चाहता है, वो उसकी गोदी में चाहता है, वो उसकी सुरक्षिता में चाहता है। तो ये इसी प्रकार से वचन हमारा पिता है, वचन हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। और होना ऐसा ही चाहिए कि हम वचन के साथ चिपके रहें, वचन को छोड़े नहीं। यही एक दृश्य मेरे सामने आया। एक बच्चा जैसे अपने पिताजी को चिपक कर रहता है, पिताजी के सहवास में रहना चाहता है, उससे प्यार चाहता है, उससे अपनापन चाहता है, और वो यही चाहता है कि उसके पिताजी का ध्यान केवल मेरे और मेरे और मेरे और ही रहे। और मुझे बताने दीजिए, वचन का ध्यान आपकी ओर ही है, परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर ही है, लेकिन हमारा ध्यान कभी कभी दूसरी ओर चला जाता है। देखिए, होना तो चाहिए जैसे बच्चा अपने बाप को चाहता है और वो जितना उसके साथ संगति करना चाहता है उतना वो खुश होता है। और बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि माँ से मुझे क्या मिलेगा और पिताजी से मुझे क्या मिलेगा, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जब जिस चीज़ की ज़रूरत उन्हें रहती है, जो उन्हें पता है कि माँ से मुझे ये चीज़ मिलेगी, वो बराबर उस चीज़ के लिए माँ के पास ही जाएंगे। और जो चीज़ पिताजी से मिलेगी, वो चीज़ के लिए वो केवल पिताजी के पास ही जाएंगे। और बच्चे ऐसे ही नहीं बढ़ते हैं, बच्चों की हर चीज़ की ओर ध्यान देना पड़ता है। तो एक पिताजी, पेरेंट्स, माँ बच्चों की ओर ध्यान देते हैं। ऐसे भी कुछ माता पिता हैं जो दूसरों के सहारे बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैंने देखा है, अड़ोस पड़ोस में हम लोग जानते हैं। कोई ध्यान नहीं देता, अपनी गपशप चालू रहती है, बच्चा इधर घूमता उधर घूमता है, मिट्टी में कुछ गिरा रहेगा वो खा लेगा, कहीं पर भी जाएगा गिर जाएगा। तो इस तरह से भी अलग अलग पेरेंट्स हैं। कुछ पेरेंट्स तो बच्चों को बहुत पीटते रहते। बच्चों को डांटना अच्छी बात है, बच्चों को डर भी रहना चाहिए, और एक लिमिट में पीटना ठीक है। बाइबल खुद कहती है, उसे डांट, उसे मारने से वो मरेगा नहीं, लेकिन नहीं मारने से, नहीं डांटने से ज़रूर वो एक दिन नरक में जाएगा। तो अच्छे माता पिता डांटते भी हैं और जब समय लगे तो उसे फटका भी मारते हैं,
ताकि उसे गलती का एहसास हो। ये इसलिए नहीं कि वो उनसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन इसलिए वो प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को उसकी गलती पता चले, उसका उसे एहसास हो। तो यही चीज़ है, परमेश्वर का वचन ही हमारा अब्बा बप्पा है, परमेश्वर हमारा पिता है, और वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे संपर्क में ही रहे। देखिए, जब बच्चे को कभी कभी हम लोग टेस्ट करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, वो चलते 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 अकेला चला जाता है, और फिर पीछे मुड़ के देखता है तो पिताजी नहीं दिखते हैं, माँ नहीं दिखते हैं। ऐसा होता है, और हम देखना चाहते हैं, और फिर वो रोना शुरू कर देता है, या इधर उधर देखना शुरू कर देता है, या ढूंढना शुरू कर देता है। वैसे ही परमेश्वर कभी कभी हमें छोड़ देता है, हमें छोड़ देता है, स्थिति परिस्थिति में छोड़ देता है, और वो देखता है अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। और तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति का जो एहसास है वो कितना भला होता है, उसकी सामर्थ्य का, उसका प्रेम का जो अनुभव है वो कितना भला होता है। और प्रभु को हम सभी मिलकर के धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। हम अलग अलग जगह, अलग अलग समय में, अलग अलग स्थिति, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ वहाँ तक पहुँची, परमेश्वर की रोशनी वहाँ तक पहुँची, परमेश्वर का वचन पहुँचा, उसने हमारे हृदय पर दस्तक दी, और हमने कहा हाँ प्रभु, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। इस संसार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, हर दिन हर रविवार प्रभु का वचन उनके पास जाता ही है, लेकिन दिल से उससे कौन आवाज़ देता है जब वचन आता है कि हाँ प्रभु। चाहे आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, 40 साल के, 60 साल के हो, 80 साल के हो, 100 साल के हो, अभी भी समय नहीं गया है, क्योंकि प्रभु आज भी कार्य करता है। और जब आज है, आज आपके पास परमेश्वर का वचन आया है, आपको कहना है प्रभु मैं अपने दिल से तुझे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे हृदय के अंदर आ जाए, मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, मेरे सारे गलत नज़रियों को माफ़ कर दीजिए, सारे मेरे कामों को माफ़ कर दीजिए, और मेरे हृदय पर आकर के मेरे सिंहासन पर आप बैठ जाइए। अब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत दुनिया देख ली, मैंने बहुत रिश्तेदारी देख ली, मैंने बहुत दुनिया के सारे काम करके देख लिए हैं, लेकिन मुझे ये ज़रा भी यकीन नहीं है कि जिस दिन मैं आंखें खोलूँगा तो मैं अपनी आंखें स्वर्ग में खोलूँगा। बस मैं थक गया, मैं बीवी को खुश करते करते थक गया हूँ, मैं पति को खुश करते करते थक गई हूँ, मैं बच्चों को खुश करते करते थक गई हूँ, बच्चे कहे मैं माता पिता को खुश करते करते थक गए, पास्टर कहे मैं कांग्रेगेशन को खुश करते करते थक गया है, कांग्रेगेशन कहे मैं पास्टर को खुश करते करते थक गया है। हमें यह कहना चाहिए कि प्रभु मुझे आपको खुश करना है, मुझे आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना है, मुझे आपके वचन के लिए खड़े रहना है, मुझे आपके साथ खड़े रहना है। प्रियो, इन दिनों में हम बाइबल से बहुत सारे बातों को सीख रहे हैं, और बाइबल ही हमारा वो रोड मैप है जो हमें अनंत काल के जीवन की ओर लेकर के जा सकता है, अनंत काल के जीवन की ओर लेकर के जा सकता है, जो हमें परमेश्वर से मिला सकता है, जो हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे तरीके से जोड़ सकता है, हमें परमेश्वर के साथ बिठा सकता है, हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए सहायता कर सकता है। परमेश्वर ने ये बाइबल दी ही इसीलिए है, ये रोड मैप है, अनंत काल के जीवन का, स्वर्ग का रोड मैप है।
परमेश्वर का पता उसके अंदर है। परमेश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, कैसे प्यार करता है, और कैसे हम उसे अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर को और अधिक जान सकते हैं? और हम इन दिनों में जो बाइबल से बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं, बाइबल दी ही इसीलिए है ताकि हम परमेश्वर को खोजें और परमेश्वर जो चरित्र चाहता है, मसीह का चरित्र हमारे अंदर निर्माण हो। शिक्षा का यही उद्देश्य है, संदेशों का यही उद्देश्य है। पूरी बाइबल के अंदर जो 40 से ज़्यादा भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने 6000 साल में भेजा है, पुराना नियम है, नया नियम है, उसका उद्देश्य यही है कि आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर को भाता हुआ एक नया इंसान तैयार हो जाए। एक चरित्र, मसीह का सदृश चरित्र, मसीह के डिवाइन नेचर जो है वो हमारे अंदर तैयार हो जाए। एक सफलता पूर्वक आत्मिक जीवन जीने वाले लोग हम बने और मसीह जीवन में आगे और आगे बढ़ते चले जाए। तो हमारे जीवन में जितनी भी आत्मिक कमियां हैं, जो छोटी मोटी बातें हैं, गलत बातें हैं, गलत काम है, गलत दृष्टिकोण है, पाप है, अविश्वास है। जब हम पाप कहते हैं तो बाइबल पाप की व्याख्या यही करती है, अविश्वास, और बाकी सब उसके क्या है? फल है। जितने भी अगर हम लिस्ट बनाए पापों की, वो सब उसके फल है। ये मनुष्य अविश्वास के कारण ही, अविश्वास के कारण, अनबिलीफ, विश्वास नहीं करता है, इसीलिए ये सारे फल उसके पेड़ पर लगते हैं। तो हमने पहले भाग में देखा था कि नज़रिया की अहमियत देखी थी और उसमें बहुत सारी बातें थी। हम छोटा सा रिवीजन लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें और पिछली बातें लोग ना भूलें। मराठी में ऐसे कहा जाता है, पुढचं पाठ मागचं सपाट। अभी हिंदी में कैसी वो कहावत है मुझे नहीं पता, ठीक है? मतलब आगे का याद है और पीछे जो भी जितना भी सुना सब भूल गए, तो वो उसका मतलब है पुढचं पाठ मागचं सपाट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो संदेश है, हमें संदेश प्रभु के दया से, बड़ी प्रभु के अनुग्रह से, उसके लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, मेहनत उठाई है, कष्ट झेले हैं, दुख तकलीफ़ों को झेले हैं, तब कहीं जाकर के ये संदेश प्रभु के लोगों के पास आए हैं और आज ये हमारे पास आए। वे प्रभु के सानिध्य में रहे, उन्होंने एक युद्ध लड़ा, उन्होंने एक संघर्ष किया, एक लड़ाई, हर रोज़ की लड़ाई। ये ऐसी लड़ाई नहीं है, ये मसीह जीवन जो है वो हर रोज़ की लड़ाई है, हर एक सेकंड की लड़ाई है। जैसे हम देख रहे हैं इन दिनों में कैसे युद्ध चालू है, इराक, ईरान, अमेरिका, इज़राइल, ये दिखाई तो देते हैं, लेकिन सबसे भयानक, सबसे बड़ा युद्ध जो है वो मनुष्य के दिमाग में चालू होता है। और मसीह लोगों के जीवन में तो ये सबसे ज़्यादा है, वो उसे अनुभव करते हैं, रोज़ अनुभव करते हैं। और प्रभु यही चाहता है कि उस युद्ध को मेरे लोग जीते, मेरे लोग जीते, मेरे बच्चे जीते, वो क्योंकि जयवन से भी बढ़कर है। तो हमने पहले अध्याय में देखा था कि नज़रिए की अहमियत, हमारा दृष्टिकोण, हम किस, हमारा जो नज़रिया है वो कैसा है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं नज़रिए को? मैं वो शब्द भूल गया।
called perspective, brother. Prospective. ओके, थैंक यू। भाई जोशवा ने भी मुझे वही बताया, लेकिन मुझे और एक दूसरा वर्ड है, नज़रिए क्या Point है, of इम्पोर्टेंस point ऑफ of view. एटीट्यूड, बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये एक वर्ड है। ठीक है, सभी भाइयों ने सहायता की, धन्यवाद। तो ये जो अलग अलग शब्द है, अलग अलग शब्द के अंदर अलग अलग पावर है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये वर्ड मैं ढूंढ रहा था। थैंक यू ब्रदर। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो हमारे नज़रिया है, वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की मांग है। और हमने देखा था कि विश्वास बनाम परिस्थिति, एक जगह पर परिस्थिति होती है, दूसरी जगह पर एक विश्वास होता है। तो परिस्थिति बताती है ये तो असंभव है, लेकिन विश्वास बताता है प्रभु में हर चीज संभव है। तो हमारा मसीह जीवन जो है वो हमारे दृष्टि पर निर्भर है। हम किसे देखते हैं? क्या हम परिस्थिति को देखते हैं या हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखते हैं? और हमने देखा था कि गिनती की किताब, बुक ऑफ नंबर्स, उसमें अध्याय 13-14, उसमें देखा था कि कैसे 12 भेदिए एक ही देश में जाते हैं, एक ही परमेश्वर के लोग हैं, एक ही भविष्यवक्ता के लोग हैं, और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो कनान देश मैं तुम्हें दूंगा, वो तुम्हारा प्रॉमिस लैंड है, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन 10 ने क्या देखा? विशालकाय बाधाएं देखी। विशालकाय मनुष्य को देखा और उनके सामने जो बाधाएं थी, उनके सामने इन्होंने अपने आप को एक टिड्डे के जैसे समझा। लेकिन उन 12 में 2 लोग ऐसे थे जिनका नाम था यहोशुआ और कालेब। यहोशुआ और कालेब ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखा। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखा। उसने सारा को नहीं देखा, उसने उस बांझ गर्भाशय को नहीं देखा, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखा। तो समस्या भूमि में नहीं थी, लेकिन समस्या किस में थी? लोगों के नजरिए में थी। जो 10 लोग थे उन्होंने समस्याओं को देखा। और बहुत सारी बार परमेश्वर के बच्चों को शैतान क्या दिखाता है? समस्या दिखाता है। ये समस्या है, वो समस्या है। तो बहुत सारी बार जो समस्याएं नज़र में होती हैं, तो हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे मन को हमें नियंत्रित रखना है। वचन, नीति वचन अध्याय 23 और वचन 7 में लिखा है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह होता है। यदि आप बीमारी देखते बैठेंगे, यदि आप कहेंगे मैं तो गरीब हूँ, यदि आप हार को ही देखते बैठेंगे, तो विश्वास का बीज कभी भी नहीं उगेगा। विश्वास का बीज आपके मन के अंदर कभी भी बाहर निकल करके नहीं आएगा। क्योंकि आपने क्या देखी? समस्या देखी, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो हारा हुआ हूँ, मेरी ये स्थिति है, मेरी वो परिस्थिति है। लेकिन विश्वास तब जागता है जब आप परिस्थिति के पीछे खड़े वादा करने वाले परमेश्वर को देखते हैं। परमेश्वर ने जब आपसे वादा किया, चाहे आप 10 साल के होगे, चाहे आप 15 साल के होगे, चाहे आप 20 साल के होगे, चाहे आप 80-90 साल के होगे, चाहे आप 100 साल के क्यों ना हो, अगर परमेश्वर ने आपसे वादा किया है तो परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने के लिए ताकतवान है, सामर्थ्यवान है, बलवान है। आप उसे देखिए। और हमने देखा था कि लोग टालम टाल करते हैं। वो आपका दुश्मन है, वो आपका शत्रु है। हम सोचते हैं कल बाइबल पढ़ेंगे, जाने दो आज मैं सो लेता हूँ, कल मैं प्रार्थना करूँगा,
अगली बार मैं प्रार्थना सभा के लिए जाऊंगा, अगली बार मैं संदेश सुनूंगा। परमेश्वर के सेवक ने कहा है, जिस दिन तुम्हें बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती है उसी दिन आप बाइबल पढ़िए, यही वो समय है कि आप बाइबल पढ़ें। देखिए, लोग कल और तैयारी के नाम पर क्या करते हैं, समय गंवाते बैठते हैं। ये समय को गंवाना, देखिए हर चीज़ के लिए तैयारी करनी पड़ती है, वो चाहे गीत हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो संदेश हो। संदेश के लिए आपको प्रभु के साथ भी समय बिताना पड़ता है, संदेश को मांगने के लिए भी आपको प्रभु के साथ समय बिताना पड़ता है, आपको मेडिटेट करना पड़ता है, आपको चिंतन मनन करना पड़ता है, संदेशों को सुनना पड़ता है। परमेश्वर की आवाज़ की ओर आपको कान लगाना पड़ता है। लेकिन जब ये चीज़ें आप नहीं करते हैं और बोलते कल देखेंगे, कल तैयारी करेंगे, एक स्पिरिचुअल पैरालिसिस है, ये आत्मिक लकवा है, क्योंकि आपने समय गंवा दिया, समय गंवा दिया। लेकिन परमेश्वर आज का परमेश्वर है, आज का खुदा है। तो परमेश्वर कल में नहीं आज में कार्य करता है, और इसीलिए आज के समय के लिए परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या है, परमेश्वर आज मुझसे क्या बात करना चाहता है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और इन सारी शिक्षाओं का असली लक्ष्य क्या है, चरित्र का निर्माण। बाइबल का मकसद क्या है, चरित्र का निर्माण, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। लेकिन जब हम संसार में देखते हैं, संसार में क्या देखते हैं, आज का जो समय है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ते जा रही है, जिसे हम आईटी कहते हैं। आईटी सेक्टर में बहुत बड़े बड़े बदलाव होते जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव होते जा रहे हैं। साइंस बहुत तरक्की करते जा रहा है। तो ये जो आज का समय है, ये आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ की इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँचती जा रहे हैं। एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। कुछ लोग इंफॉर्मेशन को जमा करके रखते हैं, फिर उसे बेचते हैं। और हमें भी बचपन से यही सिखाया जाता है, इंफॉर्मेशन, इतिहास में क्या हुआ, भूगोल में क्या हुआ, साइंस में क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन हमें दिए जाता है, देते जाते हैं, वो लोग सिखाते जाते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते जाते हैं, और उसी के ऊपर हमारी पढ़ाई होती है, उसी के ऊपर हमारी परीक्षा होती है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर जब हमें चुनता है, परमेश्वर के लोग जब जब हम मसीह परिवार में पैदा हुए, तो परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के साथ हमें मसीह परिवार में भेजा है। और जब हमारे कानों पे बाइबल का शब्द आता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम का शब्द आता है, तब हम तभी से बंधे हो जाते हैं। यानी कि न्याय के समय हमारे पास कोई भी बहाना नहीं है कि मुझे मालूम नहीं था। लेकिन इस बाइबल को देने का मकसद क्या है, संदेशों को देने का मकसद क्या है, प्रभु के आने का मकसद क्या है? परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में रूपांतरण चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। जी हाँ, संसार के अंदर डिग्री, बहुत बड़ी 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 डिग्री लोग लेते हैं। ठीक है, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ लोगों का संसार का गोल क्या है, और डिग्री से वो लोग सफलता नापते हैं, कितना सक्सेसफुल हो गया है। देखिए, जब मैं उदाहरण दे रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि मैं उसके साइड में हूँ, लेकिन मैं बात बताना चाहता हूँ कि एक अनपढ़ जो चोर होता है, वो थोड़ा सा ही सामान चुराएगा,
लेकिन जो बड़ा और बुद्धिमान चोर होता है ना, वो पूरी की पूरी मालगाड़ी गायब कर देगा। जी हाँ। तो इसी तरह से एक पढ़ा लिखा इंसान कलीसिया के अंदर है, लेकिन वो अगर चरित्रहीन है, ये व्यक्ति पूरा देश या कलीसिया को नुकसान पहुंचा सकता है। चरित्रहीन व्यक्ति, जिसके अंदर कोई चरित्र नहीं है, वो समाज को, कलीसिया को, देश को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन है पढ़ा लिखा है। मैं आपको महत्व बता रहा हूं कि चरित्र क्या मायने रखता है। तो जैसा आपके नेता का चरित्र होगा ना, वैसे ही उसको फॉलो करने वाले का चरित्र होता है। यह हकीकत है। तो हमारा जो नेता है, हमारा जो प्रभु है, वो पवित्र है, वो शुद्ध है, उसके पास अद्भुत चरित्र है। और वही वो चाहता है कि उसकी दुल्हन के अंदर, यानी उसके विश्वासियों के अंदर, उसके बेटे और बेटी के अंदर वही महान चरित्र आ जाए, उसका निर्माण हो जाए। और परमेश्वर हमें लेता है और धीरे 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 उस पर काम करना शुरू करता है। तो लोगों के अंदर जो टैलेंट्स है या गिफ्ट्स है, मसीह संसार में गिफ्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन बाइबल कहती है गिफ्ट्स और रिपेंटेंस, कॉलिंग एंड रिपेंटेंस, ये फ्री है, विदाउट रिपेंटेंस है। सॉरी, गिफ्ट एंड कॉलिंग्स इज विदाउट रिपेंटेंस है। बुलाहट और वरदान बिना पश्चाताप के वो सभी को मिल जाते हैं, क्योंकि वो अभिषेक मसीह संसार के ऊपर परमेश्वर ने डाल के रखा है। वो आपको, आपके अंदर जो गिफ्ट्स है, वो आपको हो सकता है मसीह समाज में बहुत लोकप्रिय बना दे। आपके मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें होते जाए, ये हीलिंग हो जाए, वो हीलिंग हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है, आपके अंदर चरित्र नहीं है, तो क्या मतलब है? आपको मसीहत में बने रहने के लिए आपके अंदर चरित्र का होना बहुत ज़रूरी है। ये पिछली बार हम लोगों ने सीखा था। तो कैरेक्टर, कमिटमेंट, दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन, विनम्रता, कोर्टेसी, साहस, करेज, ये होना बहुत ज़रूरी है। देखिए सब सी है, कैरेक्टर, कमिटमेंट, कन्विक्शन, कोर्टेसी एंड करेज। 1 2 3 4 5 5 चीज़ें। ये 5 चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन को और भी अद्भुत बनाते हैं। और ये आत्मिक जीवन हमारे प्राणों के भीतर धीरे 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 तैयार होते रहता है। और मैंने कहा था सोक्रेटिस के बारे में, उसने कहा था कि सच्ची शिक्षा वह है जो हमें दूसरों के प्रति विनम्र बनाए, सफलता में जमीन पर पैर जमाए रखने दे और कठिन समय में टूटने न दे। तो मसीह स्वाभिमान यही है कि आप खुद को परमेश्वर के पुत्र और पुत्र के रूप में देखें, न कि दुनिया के मापदंडों से, दुनिया के स्टैंडर्ड से हमें नहीं गिनना है। और इसलिए मैंने हमेशा कहा है, मुझे अगर किसी भाई में देखना है तो मुझे भाई ब्रायन में अगर देखना है तो मुझे भाई ब्रायन में मसीह को देखना है। भाई ब्रायन को अगर जब मेरी ओर देखते तो उन्हें देखना है कि मैं मसीह को देख रहा हूँ। लेकिन हम दोनों की ये जिम्मेदारी है कि हमारी गवाही गलत ना हो, हमारे गलत बर्ताव से, गलत बातचीत से, गलत वातावरण निर्माण ना हो। लेकिन बहुत सी बार हम लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बात बता रहा हूँ, ठीक है? हमें एक दूसरे में मसीह को देखना है, हमें एक दूसरे में मसीह को देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप कहेंगे इसमें मसीह है, बाइबल कहती है
जब प्रभु एक घर में गया सम्मान के बारे में, तो हमने देखा कि एक औरत ने बहुत कीमती तेल जो उसने संभाल करके रखा था, मूल्यवान तेल से उसने क्या किया, उस तेल को प्रभु के सर पर मला, उसके पैरों पे रगड़ा और बालों से उसने उन पैर को धोया, अपने आंसुओं से धोया। और लोग कहने लगे, अरे ये तेल कितना मूल्यवान है, कितना कीमती है। और यहूदा वहां पर था, बोलता अरे इसे बेचते तो हम लोग गरीबों को दे सकते थे। बाइबल कहती वो चोर था, ठीक है, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम इसको दे सकते थे, उसको दे सकते थे, लेकिन परमेश्वर के कार्य के लिए क्या है, और देते भी हैं। तो प्रभु ने शिमोन से कहा, जब मैं तेरे घर में आया तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। देखिए प्रभु याद रखता है। आप मत कहिए कि प्रभु को कुछ याद नहीं है, वो सब याद रखता है। आप हमेशा याद रखिए, वो छोटी छोटी बातों को याद रखता है। लेकिन होता है, इस बहन ने अपने मूल्यवान तेल के द्वारा मेरे को सर पर अपने सर पर तेल को मला और आंसुओं से मेरे पैर भिगोए और अपने बालों से पैर को पोंछा। जहाँ जहाँ ये सुसमाचार जाएगा वहाँ वहाँ इसका नाम लिया जाएगा। उसके साथ शिमोन का भी नाम आता है कि इसने पानी नहीं दिया। तो देखिए, ये हमें बहुत याद रखना चाहिए कि हमें दुनिया के जो स्टैंडर्ड है उससे हमें एक दूसरे को नहीं देखना है। मैं कभी नहीं चाहूँगा, और मैंने कभी नहीं देखा है ये मेरा भाई गरीब है और वो मेरा भाई बहुत अमीर है। नहीं, ये मेरे अंदर है ही नहीं वो चीज़। ये प्रभु का दया है, प्रभु का अनुग्रह है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। तो हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में देखना है। जब हम बहन को देखेंगे, हमें कहना है अपने मन में, ये मेरी परमेश्वर की बेटी है, ये मेरी बहन है। जब भाई को देखेंगे, हमें देखना है ये परमेश्वर का बेटा है, ये मेरा भाई है। और यही आपके सच्चे रिश्तेदार हैं, सच्चे रिश्तेदार हैं। आपके माता पिता के लहू से नहीं, ये मसीह के लहू से और परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हुए आपके सच्चे रिश्तेदार हैं। तो हमें दुनियावी रिश्तेदारी से नहीं देखना है, हमें परमेश्वर के नज़र से देखना है। यहाँ पर नज़रिया आता है, यहीं पे चरित्र का निर्माण आता है, यहीं पे शिक्षा का असली लक्ष्य आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर धीरे 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 विश्वास करना प्रारंभ करते हैं, आज्ञा का पालन शुरू करते हैं, प्रियो, यह आपके प्राणों को बदलता है, यह आपकी आदतों को बदलता है, यह आपके स्वभाव को बदली करता है। फिर हमने देखा था तीसरे भाग में पहचान। हम थर्मामीटर है या थर्मास्टेट है। तो हमारी जो पहचान है, जब हम अपने आप को दुल्हन कहते हैं, देखिए दुल्हन कहना एक अलग बात है और दुल्हन होना एक अलग बात है। हम आशा करते हैं हम दुल्हन का भाग है, लेकिन ये तो जब टाइम आएगा तब ही प्रभु साबित करेगा कि तुम दुल्हन हो, एक चीज़ के द्वारा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा। अभी के समय अपने आप को दुल्हन कहना अच्छी बात है, एक आशा के साथ, लेकिन हमें साबित भी तो करना है। और साबित करने के लिए हमारे जीवन में उन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें प्रभु आपके और मेरे जीवन में चाहता है, जो बाइबल में दर्ज है। लेकिन ये भी एक चीज़ है प्रियो, कि ये चीज़ें हम ज़बरदस्ती से बाइबल में से निकाल कर हमारे अंदर स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये तो केवल प्रभु ही कर सकता है।
लेकिन प्रभु ये तब कर सकता है जब हम विश्वास के साथ उन वचनों को माने। तो एक सच्चा जो मसीह होता है, जो हमारी जो पहचान होती है, वो हमारे माहौल को बदलने वाली होनी चाहिए, यानी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। देखिए थर्मामीटर क्या होता है, वो केवल हमारे बदन का तापमान, जब बुखार आता है डॉक्टर या नर्स या हमारे घर में भी हम लोग संभाल के रखते हैं। जब हमारे घर में छोटा सा बच्चा पैदा हो गया तब हमने वो थर्मामीटर ला करके रखा, क्योंकि बुखार आए तो हमें पता चलना चाहिए। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती, मैं भी करता हूँ। हम लोगों ने थर्मामीटर ला के रखा ताकि उसका बुखार नाप सके। तो ये केवल तापमान बताता है। उसी प्रकार से कलीसिया ठंडी है तो वो थर्मामीटर वो भी ठंडा हो जाता है। लोग कुड़कुड़ाते हैं तो वो भी कुड़कुड़ाता है, इसको थर्मामीटर कहते हैं। लेकिन विश्वासियों को जो दुल्हन अपने आप को कहती है, अगर हम दुल्हन हैं तो हमें थर्मास्टेट बनना है। ये माहौल को निर्धारित करता है। जब वो कमरे में प्रवेश करता है, अपनी प्रार्थना, विश्वास और उसके और जो प्रभु के वचन का जो प्रकटीकरण है, वहाँ का तापमान वो क्या कर देता है, बदल देता है। आप और मैं दुनिया के साँचे में ढलने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि दुनिया को बदलने के लिए बुलाए गए हैं। आपको पता है प्रेरितों के काम के अंदर प्रेरितों के बारे में ये गवाही दी गई है कि जिन्होंने दुनिया को उल्टा पाल्टा करके रखा है वो यहाँ पर है। आपको दुनिया को बदलने के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसके पहले हमें भी बदलना है। अगर हम वैसे ही चलते रहे, हमारे पास एक गवाही का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए सही चीज़ के लिए, गलत चीज़ों के लिए हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा व्यवहार सही होना बहुत ज़रूरी है। तो हमको दुनिया को बदलने के लिए बुलाया गया है, तो उससे पहले हमें बदलना है। और हमने सीखा 8 स्टेप्स हैं कि विजेता को इन पायदानों को चढ़ना है, धीरे धीरे। अच्छाई को खोजो, एक दूसरे के अंदर अच्छाई को खोजो। इसी से मैं अब तक लोगों के साथ हमेशा पॉजिटिव रहा। मैंने बड़े बड़े गलत अनुभवों को अपने जीवन में देखा है, बर्दाश्त भी किया है, लेकिन मैंने अच्छाई को खोजा है। हमें तुरंत आज्ञाकारिता बनना है, आज्ञा पालन करने वाला बनना है, ये दूसरी बात है। हमें कृतज्ञता रहना है, हमें थैंकफुल्स रहना है, हमें ताज़ा मानना खाना है, वचन खाना है ताज़ा, आत्मसम्मान, और हमें सेपरेशन में भी विश्वास करना है। और दूसरी बात है, हमें प्राथमिकता किसे देना है, प्रायोरिटी किसे देना है। और सबसे महत्वपूर्ण है, प्रार्थना से हमारे दिन की शुरुआत करना है। जब भी उठे प्रार्थना करके शुरुआत करो। तो ये चीज़ें अगर हमारे जीवन में रहेगी तो ये हमें धीरे धीरे विजेता बनेंगे। आप एक दिन में विजेता नहीं बनेंगे। जिस दिन पवित्र आत्मा की बेदारी होगी और पवित्र आत्मा की बेदारी को आप प्राप्त करेंगे, आपके अंदर परिपूर्णता आ जाएगी और आपको विजयी घोषित किया जाएगा। या जिस दिन आप इस संसार को छोड़ोगे और आपका प्राण प्रभु की उपस्थिति में चले जाएगा, आप विजयी हो गए हैं। आप जयवंत से बढ़कर हैं। प्रभु कहेगा, शाबाश मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे सेवक, तूने धरती पर मेरे नाम की लाज, क्या कहेगा हिंदी में, तू मेरे नाम के लिए शर्माया नहीं।
मेरे नाम के लिए शर्माया नहीं, तूने सबके सामने मेरे नाम को कबूल किया। कोई कितना भी विरोध में क्यों ना हो, तू हमेशा प्रार्थना के लिए जाता रहा, कलीसिया में आता रहा, वचन को पढ़ता रहा, बाइबल को पढ़ता रहा, वचन के लिए खड़ा रहा। और तूने कहा जो परमेश्वर कहता है वही सच है, मैं परमेश्वर के साथ में खड़ा हूं। हमारे लिए आज भी समय है, हमें लोगों में अच्छा देखना है। आपको मालूम है शैतान और शैतान की दुष्टात्मा से भरे लोग अच्छे लोगों के अंदर जो छोटी मोटी कमी घटी ना, उसे लेकर लोगों को बदनाम करना शुरू करते हैं। और कभी कभी तो झूठ के ऊपर झूठ, जो बातें उन्होंने की नहीं होगी। प्रभु कहता है मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे बारे में झूठ बोलेंगे, झूठ फैलाएंगे, तुम्हें सताएंगे, तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे, तुमसे मुंह मोड़ देंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण होता है। ये रिश्तेदारी में होता है, परिवार में होता है, भाइयों के बीच में होता है, बहनों के बीच में होता है, माता पिता के बीच में होता है। क्योंकि जो यीशु मसीह के नाम का विरोध करता है वो यीशु मसीह के नाम के लिए खड़े रहने वाले के साथ सही व्यवहार कभी नहीं करेगा। वो उसके घर, अपने घर में तक आने नहीं देगा। वो ऐसी चाल के ऊपर चाल चलेगा कि उसका वही का कनेक्शन ही कट जाए। देखिए, अगर शैतान सेपरेशन चाहता है तो परमेश्वर के लोगों ने कितना सेपरेशन में विश्वास करना चाहता है, क्योंकि शैतान को बर्दाश्त नहीं होता यीशु मसीह का नाम। और ऐसे लोग खुद भी नरक में जाएंगे और दूसरों को भी लेके जाएंगे। तो ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधान रहना है और हमें परमेश्वर के साथ खड़े रहना है। आप बीवी के साथ कितने साल तक खड़े रहोगे? आप पति के साथ कितने साल तक खड़े रहोगे? आप माता पिता के साथ कितने साल तक खड़े रहोगे? बच्चों के साथ कितने साल तक खड़े रहोगे? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत होगी तो 120। लेकिन परमेश्वर के साथ हमें तो अनंत काल से अनंत काल तक खड़े रहना है। अगर हम परमेश्वर के साथ इस समय में खड़े रहेंगे तो अनंत काल से अनंत काल तक हमें समय बिताना है। तो महत्वपूर्ण यही है, यही चीज़ें हमें डिसीजन लेने में सहायता करती है कि हमें परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रहना है। मनुष्य का जीवन एक घास के समान है, जो आज दिखता है कल नहीं होता है, काट के उसको आग में डाल दिया जाता है। तो इन बातों को हमने तीसरे अध्याय में देखा था, तीसरा संदेश में, और चौथा संदेश लिया था सफलता और चरित्र का आत्मिक विश्लेषण। तो सफलता क्या है? जैसे हम लोगों ने देखा, लोग बड़े बड़े चीज़ों को, बड़े बड़े बातों को बड़े बड़े चीज़ों को देखते हैं। इनके पास गाड़ी है, इनके पास बंगला है, इनके पास धमका है, टमका है, इनके पास एप्पल का फ़ोन है, इसके पास बड़ी मर्सिडीज है, इसके पास 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं, 4-4, 5-5 बंगले हैं, फ्लैट है, ये है, वो है। इससे सफलता गिनता है, इतना एजुकेटेड है, इतनी बड़ी पोस्ट पर है। तो लोगों की नज़र में यही सफलता है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में सफलता क्या है? परमेश्वर की नज़र में सफलता परमेश्वर की इच्छा में, यानी परमेश्वर के वचन में बने रहे। जी, परमेश्वर की इच्छा में बने रहे। मैंने हमेशा बहुत सारे लोगों को ये बातें कही, एक भाई को भी कही, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें विश्वासी के साथ ही शादी करना, अविश्वासी के साथ शादी करना ही नहीं। कौन किसको बदल देगा हमको पता ही नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अविश्वासी के साथ शादी करो ही मत। वो तुम्हारे लिए तुम्हारी जान लेने वाली बन जाएगी और तुम्हारी जान उसकी मुट्ठी के अंदर होगी। पिंजरे में कैद एक
तोते के जैसे बन जाओगे। मैंने ऐसे बहुत सारे तोते देखे हैं जिन्होंने अविश्वासियों के साथ शादियां की है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्रियां हो। और ये अविश्वासी लोग जब उनको पिंजरे में कैद करके रखते हैं और जब चाहे उनकी गर्दन मरोड़ सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सके। और फिर तोते का काम क्या है? जैसा मालिक बोले फिर वो वैसे ही बोलते हैं, वैसा ही वो रटता है। तो परमेश्वर की इच्छा है हमें विश्वासी के साथ ही शादी करना है। शादी नहीं होगी तो भी हमें प्रभु के सामने ये वाचा बांधनी है, प्रभु मेरी शादी नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं एक विश्वासी के साथ ही शादी करूंगा। इसको कहते हैं वचन के ऊपर खड़ा रहना, इसको कहते हैं सफलता, इसे कहते हैं चरित्र। आप कहेंगे क्या प्रभु? ये सबके लिए है, हमारी कलीसिया के, हमारे मसीह संसार के भाई बहनों के लिए। जब मैं डिनोमिनेशन में था तब भी यही बात करता था। क्या तुम नरक के लिए पैदा करने वालों के साथ आप शादी कर रहे हो? नरक के लिए बच्चा पैदा करने वाले, इसके लिए शादी कर रहे हो अविश्वासियों के साथ? बहुत भयानक है। मैं ये उस समय बोलता था, और जब धीरे धीरे प्रकाशन बढ़ते गया तो हमें तो उसी के ऊपर खड़ा रहना है। शादी नहीं होगी चलेगा, प्रभु मैं तुझसे ईमानदार हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं किसी अविश्वासी के साथ कभी शादी नहीं करूँगा, नज़र तक उठा करके नहीं देखूँगा। प्रभु यही आपकी सफलता की चाबी है। यह आपके चरित्र का विश्लेषण दिखाता है कि आपका चरित्र क्या है। यहोशू को बताया अध्याय 1 वचन 8 में, जिसे हमने पढ़ा, अपने मन में उसे बिठा के रखना। तो सफलता, सच्ची धन क्या है? सच्ची सफलता धन भी नहीं है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा का फल लाना। यीशु के पास भी एक समय आ गया, उसने कहा मेरी इच्छा नहीं है प्रभु, मेरी इच्छा नहीं है। क्रूस को देख करके वो गिड़गिड़ाने लगा। बाइबल कहती है उसने बहुत संघर्ष किया, उसका पसीना लहू के जैसे बह रहा था। ये आसान चीज़ नहीं है। लोग गुड फ्राइडे बनाते हैं लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। वो त्योहार बनाए गए लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, मैं भी कीमत चुका रहा हूँ। मैंने जब से प्रभु को जाना है, अपने जीवन से 13 साल 14 साल की उम्र से अब तक मैं कीमत चुका रहा हूँ। और हर एक विश्वासी जो इस कलीसिया में है और जो इस संदेश को सुन रहा है, जो सच्चे विश्वासी है, हर एक विश्वासी कीमत चुकाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं प्रभु, हम आपकी इच्छा के साथ खड़े हैं। यही सफलता है, यही सफलता है। देखिए, अविश्वास एकमात्र पाप है। तो परिस्थिति रुकावट नहीं है, अविश्वास है। वो एकमात्र दीवार है जो हमें प्रतिज्ञा के देश से बाहर रखती है। देखिए, आप परिस्थिति को देखेंगे, लक्षणों को देखेंगे तो गिर जाओगे, गिरेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा को देखेंगे तो उठेंगे। और इसीलिए बाइबल कहती है कि धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठ करके खड़ा रहेगा, क्योंकि वो क्या देख रहा है? वो प्रतिज्ञा को देख रहा है। हमें भी अपने भाइयों की ओर देखना है, लेकिन अपने वस्त्र को भी संभालना है। हमारे अपने दुल्हन के वस्त्र को मैले नहीं होने देना है। जी, चरित्र कैसे आता है? रोमियो की पत्री अध्याय 5 वचन 3 और 4। देखिए, क्लेश और परीक्षाएं हमें गिराने के लिए नहीं आती है। क्लेश और परीक्षाएं जो है वो हमें गिराने के लिए नहीं आती। इन चीज़ों को हमने देखा था, बल्कि खरा सोना बनाने के लिए आती है। आपके ऊपर बीमारी है, आपके ऊपर गरीबी है, आपकी स्थिति परिस्थिति बहुत खराब है, आपको प्रभु सोना बनाना चाहता है। 7 बार वो भट्टी में इनसे निकालता है। 7 गुना तपती भट्टी में डाल दिया शद्रक मेशक अबेदनगो को।
और लोगों को दिखाई दिए ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, ये परमेश्वर के पुत्र हैं, ये परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। तो क्लेश और जो परीक्षाएं आप पर मुझ पर आते हैं, लेकिन लोगों ने कुछ ना एक आइडियोलॉजी बना के रखी है, एक विचारधारा बना करके रखी है, अरे इसने कुछ तो भी पाप किया है ना, कुछ तो गलत किया है ना, इसके लिए साथ इसके साथ ऐसा है। ऐसा नहीं है, बाइबल अलग कहती है। बाइबल कहती है क्लेश और परीक्षा है। जब आने के दिनों में अगर आपकी परीक्षा ऊपर आ रही है, प्रभु आपको खरा सोना बनते हुए देखना चाहता है, इसीलिए तो प्रभु ने अलाउ किया। तो ये क्लेश और परीक्षाएं जो हम पर आती है, हमको सोना बनाने के लिए आती है। परमेश्वर अपने बच्चों को भट्टी में डालता है ताकि उन्हें सिद्ध करे, और परीक्षा के बिना हमारे पास कोई गवाही नहीं हो सकती है, हमारे पास गवाही नहीं आ सकती। देखिए, एक परिवार है मतलब, तो वो उन्होंने वचन को छोड़ दिया और एक दूसरे जगह पे जाने लगे, और यहाँ तक कि उन्होंने परमेश्वर के सेवक को अपमानित भी किया, यानी मुझे, क्योंकि मैंने उनको वचन के अनुसार कुछ बातें बताई। ये वचन के अनुसार है। वो बीमार थे और वो दवाई नहीं लेते थे, तो मैंने कहा ये गलत आपकी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। परमेश्वर ने औषधि वनस्पति निर्माण किए ताकि हम जो बीमार हो जाए, हम इससे इन पत्तों को खाकर, इन दवाइयों के पेड़ पौधे से जो फल आएंगे, जो भी आएगा, रस आएगा, उसे खाकर ठीक हो सके। और इन्हीं से ये सारी दवाइयाँ इस दुनिया में आई है। दवाइयों को खाना, हाँ, अगर आपको परमेश्वर बताता है मैं तुझे बिना दवाई का ठीक करूंगा, मत खाइए। अगर परमेश्वर ने आपको बताया है, सीधे स्पष्ट भाषा में बताया है, आवाज से बताया, अगर वो परमेश्वर है, लेकिन दवाई तो खाना ही चाहिए। तो उन्होंने इस बात को नकार दिया, और हुआ ये कि उनकी पत्नी बहुत बीमार गिर गए, बहुत यानी बहुत बीमार गिर गए। और वो दूसरे जगह पे जहाँ पर जा रहे थे, वो पास्टर विश्वासियों को दवाई लेने के लिए मना करता था, लेकिन खुद अपने बच्चों को दवाई देता था। ये उनकी अपनी गवाही है। तो उनके पेट के अंदर बहुत, मैंने एक क्या कहते हैं हम लोग, शिष्ट कहेंगे या जो रहेगा, वो था उनके अंदर। और ये बहन मृत्यु के नज़दीक पहुंची, मृत्यु के नज़दीक पहुंची। और इसने देखा मुझे और एक भाई को देखा, और मैं उसे कह रहा हूं कि बहन, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम मेरे पास आओ। और मैं उस दिन जो भाई को दिखाई दिए थे स्वप्न में, मैं और भाई उनके घर पर ही था। किसी कारणवश रुक गया और निकलने के लिए देरी हो गई, तो उनके पति का फ़ोन आया, भाई को फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि ब्रदर, वो आपसे प्रार्थना कराना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, करेंगे। और फिर हम 2-3 भाई लोग उनके घर पर गए, और उस बहन ने, वो जो उसी पास्टर के घर पे थे, उनके लिए उनका पास्टर ही था वो, तो वो भी वचन से पीछे चला गया था, ये भी वचन में पीछे चले गए, सच्चाई को नकार करके। तो उसने, वो वहीं पर फिर 10-20 दिन वहीं पर थी वो बहन, और उसने क्या किया, कैसे किया, मुझे लगता है अपने भाई को बुलाया लगता है, और उसकी इच्छा थी कि मरने से पहले अपने पति को देख ले, क्योंकि उसकी ज़ुबान चिपक गई थी, उसकी हालत बुरी थी, कभी भी उसका प्राण निकल सकता था। ये उसकी अपनी गवाही है, मैंने तो रिकॉर्डिंग भी करके रखी है। और उसने स्वप्न में देखा कि हम एक अद्भुत, उसने कहा वो इतना सुंदर पत्थर था, सुंदर चट्टान थी, बड़ी चट्टान थी, अद्भुत थी वो, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सुंदर थी, अलग अलग कलर थे उसके अंदर। वो आप दोनों
उसके ऊपर खड़े थे और एक कुआं था और उस कुएं में से पानी भर भर के बाहर निकल रहा था और वो कुआं एकदम ट्रांसपेरेंट था। तो जैसे उन्होंने बताया मुझे पता चला वो क्या है, क्योंकि ये प्रभु का अनुग्रह है। क्या चीज़ है, ठीक है। और फिर हम उसके घर पर गए और सबसे पहले हमने पश्चाताप की प्रार्थना कराने के लिए उनको किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सेवक को ठुकरा दिया था, परमेश्वर की सेवक की बातों को नकार दिया था, निगलेक्ट किया था, उसे अपमानित किया था। वो हम लोगों ने छोटी सी प्रार्थना करा ली और उसके बाद हम लोगों ने उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना की। और मैंने अंदर से महसूस किया कि प्रभु ने उस बहन को चंगाई दी। वो पति भी रो रहा था, पत्नी भी रो रही थी और मैंने कहा, मुझे अंदर से महसूस हो गया वो ठीक हो गई है, वो बहन ठीक हो गई है। तो उन्होंने शाम को 4 बजे फ़ोन करके बताया कि प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया है। देखिए, जिसके ज़ुबान चिपक गई थी, मरने के लिए लास्ट स्टेज के पर थे, प्रभु ने ऐसे को प्रभु ने ठीक किया। इसे थर्मोस्टेट कहते हैं। जब एक सच्चा व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति जाता है, परमेश्वर उसे थर्मोस्टेट बना देता है। हम थर्मोस्टेट बनने के लिए हम लोगों ने वातावरण बदली कर दिया, प्रभु के लोगों ने वातावरण बदली कर दिया। जब आप सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, आपका जीवन बदल जाता है, आपकी बीमारियां भी निकल जाती हैं। लेकिन अगर फिर भी रखा है तो हमें सोना बनने के लिए रखा है। परमेश्वर अपने बच्चों को भट्टी में डालता है ताकि उन्हें सिद्ध करे। तो परीक्षा के बिना गवाही नहीं बन सकती है, और आज वो वचन में है और उन्हें हमेशा बने रहना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, सिर्फ एक अनुभव लेकर के नहीं। हमारे पास ऐसी ढेर सारी गवाहियाँ हैं। लोग अपनी गवाहियों का इस्तेमाल प्रसिद्ध बनने के लिए करते हैं, हमने कभी नहीं की है ये चीज़। हमारे कलीसिया के अंदर ढेर सारी गवाहियाँ हैं और प्रभु इस बात का गवाह है। तो जो भी परीक्षा आती है, जवानी के दिनों में आएगी परीक्षा, वो हमें सिद्ध बनाने के लिए आ रही है। तो ये मन का युद्ध है और हमें चुनाव करना है। सबसे बड़ा युद्ध हमारे मन के भीतर चलता है, लेकिन आपका चुनाव आपकी मंजिल तय करते हैं। दानियल की तरह मन के अंदर ठान लीजिए, शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसे अपने मन के अंदर ठान लीजिए, समझौता नहीं करेंगे समझौता। जो परमेश्वर का वचन कहता है हम करेंगे, चाहे वो बपतिस्मा हो, चाहे वो परमेश्वर हो, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो दशमांश हो, चाहे वो शत्रु से प्रेम करना हो, एक दूसरे को माफ करना हो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे। तो सफलता ये नहीं कि आपने दुनिया से क्या हासिल किया है या आपने दुनिया में क्या अपना रुतबा बनाया है, आपका क्या स्टैंडर्ड है, आपके पास कितने बंगले हैं, कितने फ्लैट हैं, कितने गाड़ियां हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सेवक हो, कोई भी हो। हम कितनी बार प्लेन से इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कोई चीज़ मायने नहीं रखते। कितने होटल में जाके 10,000 का 20,000 का बिल बनाते हैं, ये भी बहुत बड़ी शोकांतिका है। कलीसिया के अंदर उनके कलीसिया के लोग, ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, उस भाई ने मुझसे संपर्क किया, घर का भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं, बीबी बीमार है, बच्चे बीमार हैं। उसने कहा ब्रदर कुछ हो सकता है। और मैं देख रहा हूँ इसका पास्टर प्लेन से हर हफ्ते यहाँ घूमता है, वहाँ घूमता है, प्रसिद्ध बनने की होड़ है। देखिए, ये शैतान के द्वारा गुमराह कर दिए गए। होटल में 10-10, 20-20 हजार का बिल बनाते हैं, 4-4, 5-5 लोग जाते हैं, खाते हैं और लोगों को कहते हैं आप हमारे कलीसिया में आओ। कुछ लोग ऐसे कहते हैं हमारे कलीसिया में आओ तब हम आपको मदद करेंगे। ये मसीहत है? ये मसीहत नहीं है। अरे लोग तुम्हारे चर्च में आएंगे, लेकिन तुम्हारे चर्च के अंदर ही तुम्हारे गरीब भाई को आप लोग अगर मदद नहीं करते तो फिर ये क्या है? ये तो ढोंग है।
दूसरों को सिर्फ बुलाने के लिए, आप यहाँ पे आओ, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और बाद में कुछ नहीं। हम ऐसा कोई भी वादा नहीं करते किसी के साथ। उस भाई को कहा, भाई मेरी स्थिति खुद भी ऐसी है, मैं केवल विश्वास से, प्रार्थना से, वचन के साथ खड़ा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ऐसे एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारी हजारों कलीसिया है। ये आपका चुनाव है। आप क्या चुनते हैं? आप प्रसिद्धि चुनते हैं? आप धन दौलत, बंगले, गाड़ियां, लोकप्रिय होना चुनते हैं? लेकिन अगर आपकी भेड़ भूखी मर रही है तो फायदा क्या है? प्रभु आपका भी हिसाब लेगा, आपकी हर चीज का हिसाब लेगा। इसीलिए तो न्याय कहते हैं कि हमें एक दिन प्रभु के सामने खड़ा रहना है। बाइबल कहती है, जो अपने दिखने वाले भाई से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर से क्या प्रेम करेगा। बहुत सारे लोग दावा करते हैं, हाँ हम तो बाइबल पढ़ते हैं ना, हम तो सवेरे उठते ही प्रार्थना करते हैं, मैं तो परमेश्वर के पर प्रेम करता हूँ। तुम्हारे सगे भाई से तुम प्रेम नहीं कर सकते हो, तुम्हें दिखने वाले भाई से तुम प्रेम नहीं कर सकते हो। उसकी ज़रूरत के समय तुम उसके लिए दौड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि शैतान ने तुम्हारा मन भर के रखा है, तुमको बांध के रखा है, और तुम शैतान की ओर देखते हो। तो दुनिया में आपने क्या क्या किया वो सफलता नहीं है। परमेश्वर के सामने जब आप खड़े रहेंगे तब परमेश्वर को आपके अंदर क्या दिखाई देगा। दानियल परमेश्वर के सामने खड़ा रहेगा तो प्रभु को दिखाई दिया, ये तो भूखे शेर के सामने मेरे लिए चला गया, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो राजा के सामने नहीं झुके, राजा के सामने नहीं झुके। सफलता यही है, या परमेश्वर के हाथों में कैसा पात्र बने हैं, परमेश्वर के सामने आप किस प्रकार से खड़े हैं, और परमेश्वर आपके अंदर क्या देख रहा है, आप कैसे बने हैं। देखिए, अपनी नज़र को विश्वास के ऊपर सेट कर दीजिए। चरित्र के लिए वचन 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 ही हमारी नींव है, और हमारे जीवन को थर्मास्टेट की तरह प्रभावशाली बनाना है। हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा को चुने, हर परिस्थिति में प्रभु की क्या इच्छा है। यही आत्मिक विश्लेषण है हमारे चरित्र का, हमारी सफलता का। यदि हम इन सत्यों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम वास्तव में मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं और योद्धा कहलाएंगे। और हमारे पास है ऐसे योद्धा, मैं उनको उत्साहित करता हूं, मैं प्रोत्साहित करता हूं। लड़ रहे हैं, जी हाँ, उनमें से भाई भी एक है, वो लड़ रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ वो जयवंत से भी बढ़कर है, वो योद्धा कहलाएगा। वो कहेगा केवल प्रभु की इच्छा, बस मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा, और कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत मायने रखता है। ये तो केवल प्रस्तावना हो गई है, ये संदेश इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हम इसे अगली बार लेंगे, क्योंकि इसमें और 1 घंटा चला जाएगा। देखिए, हम इसे देखेंगे, अगली बार देखेंगे। पुनरावलोकन करना अच्छा है, रिहर्सल करना अच्छा है, पिछले संदेशों में क्या हो गया ये देखना अच्छा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रभु आपको विश्वास दिलाता है। अब मैंने प्रभु को चक करके देखा अपने जीवन में, 13-14 साल की उम्र से अब तक मैंने प्रभु को चक करके देखा है। मैंने अपने लोगों के मध्य में प्रभु को चक करके देखा है, मैं अपने परिवार में प्रभु को चक करके देखा है, मैंने हर स्थिति परिस्थिति में प्रभु को चक करके देखा है। बच्चा जैसे अपनी माँ की गोदी में चिपक जाता है, वैसे मैं भी प्रभु से चिपका हूँ, आप भी प्रभु से चिपके हैं। हमारी बहन 84-85 साल की उम्र में प्रभु से चिपकी हुई है। वो एक प्रतिज्ञा के ऊपर वो विश्वास करती है, वो चाहती है ट्रांसफॉर्मेशन,
वो चाहती है शरीर को बदलते हुए खुद जीवितपन में स्वर्गारोहण में जाना चाहती है। हमारा भी मकसद यही है कि जिस दिन बेदारी आए हम परमेश्वर के लिए ऐसा पात्र बने कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे प्राणों के भीतर समा जाए, और जब वो दिन आए और हम संसार से जीवित उठा लिया जाए। क्योंकि संसार पर जो पीछे रह जाएंगे उनके ऊपर बाइबल कहती है न भूतो न भविष्य कभी ऐसे संकट आए, ऐसे भयानक संकट इस धरती के ऊपर आ रहे हैं। जी है, ऐसे संकट आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये रिवीजन जो हमने किया है संदेशों का आपको आशीषित करेगा। मुझे आशीषित किया है। आप बैठे बैठे मैं प्रभु की आत्मा से आशीषित हो गया, आनंदित हो गया। हमें सोचना हमारे पास एक ही जिंदगी है, अगला सेकंड दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता, नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो बेहतर है हम हर एक सेकंड प्रभु के साथ खड़े रहे, प्रभु के वचन के लिए खड़े रहे, अपने हृदय में पश्चाताप करेंगे, कहे प्रभु मैं आपके लिए खड़ा, मुझे शैतान बहुत तुड़ा रहा है, बहुत बहुत तकलीफ देता है, मारता है, कुटता है, पीटता है, लेकिन प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। स्थिति हो, परिस्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, मानसिक स्थिति हो, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मुझसे प्रेम करते हैं। आपने उस क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया है मुझे छुड़ाने के लिए। और जब तक हम शरीर में है संघर्ष चलता रहेगा और हमारे दिमाग में युद्ध चलता रहेगा। लेकिन आज का ही दिन है, हमें आज का दिन ऐसा ही जीना है, रोज तैयारी करना है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है। सोचते सोचते चाहे हर एक काम करता क्यों ना हो, सवेरे उठे दोपहर को बैठे कहीं भी क्यों ना हो, मोबाइल भी हाथ में क्यों ना हो, एक चीज़ हमेशा कीजिए, गीतों को अपने इर्द गिर्द रहने दो, प्रभु के गीतों को। ये एटमॉस्फेयर को आपको बनाते आपके प्राणों के लिए। और थिंकिंग करो प्रभु के वचन के बारे में, संदेशों के बारे में, और अपने लोगों में अच्छाई देखो, अच्छाई देखो, अच्छाई की सोच करो। बाइबल खुद कहती है फिलिप्पी के अंदर, जिसका चिंतन मनन करना चाहिए, जो अच्छाई है उसका चिंतन मनन करो। आप बुराई के बारे में मत सोचो, और बुराई के बदले कभी बुराई मत करो। वो करेगा तो फिर मैं भी करूंगा, बाइबल कहती है तो अन्य जाति लोग करते हैं, ये तो अन्य जाति करते हैं। जब आप और मैं लोगों को सच बताएंगे वो आपके और मेरे दुश्मन बन जाएंगे। और मैं कलीसिया के लोगों के बारे में, मसीह लोगों के बारे में, आप उनको जब सच्चाई बताएंगे ना, चाहे वो आपके घर के हो, पड़ोस के हो, या आपके समाज के हो, आपके पहचान के हो, जब आप किसी मसीह आदमी के, नॉमिनल मसीह को, कोई भी हो, आप उसे जब वचन की सच्चाई बताएंगे, अगर वो परमेश्वर की प्रभु की भेड़ होगी वो उसे ग्रहण कर लेगा। लेकिन वो भेड़ नहीं होगी ना, वो आपको कबूल नहीं करेगा, प्रभु के वचन को कबूल नहीं करेगा, वो आपसे बैर करना शुरू करेगा और आप उसके लिए दुश्मन बन जाओगे। लेकिन ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं प्रभु प्रभु, हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मैं बाइबल पर विश्वास करता हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहे साल में क्यों ना हो, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस को चर्च में जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ। लेकिन बाइबल अगर आप मानते हैं, आप कहते हैं, ठीक है, आप साल के 3 दिन के मसीह हो जाते हैं। बाइबल कहते हैं अपने दुश्मन से प्रेम करो। अगर सच बताने वाला, वचन बताने वाला अगर आपका शत्रु है तो बाइबल कहते हैं आपके शत्रु से भी प्रेम करो। और अगर ये सच बताने वाला भूखा है तो बाइबल कहते हैं उसको खाना खिला। तो जो कहते हैं हम मसीह है और हम वचन को मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो यहाँ पर भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल तो हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने के लिए कहता है। तो हमें अपने अपनों से कितना प्रेम करना है। मैं यहाँ पर रुकता हूँ।